मेरी बेटी मर गई। नहीं गया दफनाने। ऐसा क्यों? बहन जी चुनाव लड़ रही थी, वहां पे बिलची थे। अपनी बेटी को दफनाने नहीं आ पाए? दगा तो जब देना होता जब मैंने पार्टी छोड़ी होती। मैंने पार्टी छोड़ी ही नहीं थी, मुझे तो निकाला गया था। माँ बहन की बहन जी गाली दे रहे, मैं मत देना, बता दे रहा हूँ, बहन जी गाली नहीं देना। बहन कुमारी मायावती जी को मैं जानता हूँ ना, वो मेरी बड़ी बहन है। मुझसे नाराज हो या कुछ भी हो, मेरी बहन थी, मेरी है, रहेगी। कोई माने या न माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नसीमुद्दीन जी, मायावती जी ने कहा है कि थोड़े से स्वार्थ के लिए जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, मुझे दगा दिया है, उन्हें बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। सवाल ये है कि मैं बहन जी को नहीं कह रहा हूं। दगा तो जब देना होता जब मैंने पार्टी छोड़ी होती। मैंने पार्टी छोड़ी ही नहीं थी, मुझे तो निकाला गया था। मैं बहन जी को आदरणीय बहन जी कहता हूं, मेरी सम्मानित हैं। वो क्या कह रही हैं, मेरे लिए दुआएं हैं। मैं आशीर्वाद मान के, दुआ मान करके उसको ग्रहण करता हूं। मैंने पार्टी छोड़ी कहाँ है? वो तो सतीश मिश्रा जी ने 10 मई 2017 को पार्टी से बेबुनियाद आरोपों के तहत निष्कासित कर दिया था, जिसकी मैंने सफाई दी थी कि ये आरोप मेरे बेबुनियाद है। तो मैंने जब पार्टी छोड़ी नहीं, तो मैंने किसी को धोखा देना या गद्दारी करना या कुछ करने का सवाल कहाँ से आ गया? आप घर से अपने निकाल दोगे। हालांकि उस घर को बनाने में, पार्टी के बनने से पहले मैं उसमें DS4 वामसेप में था। उस घर को बनाया कांचीराम साहब ने, जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। मैं 83 से एक्टिव हुआ था। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। तो उस बहुजन समाज पार्टी रूपी मकान में अगर लाखों ईंट लगी है तो एक ईंट मैं भी हूँ। और जब आपने एक 30 की बात कही है, तो अगर बहुजन समाज पार्टी बनाने में मैं भी हूँ, चाहे तिनका के बराबर हूँ, तो मुझे भी 30 है अगर वो कमजोर होती है। लेकिन जब उस मकान से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया गया, तो जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए मैं कहीं तो अपना आशियाना ढूंढूंगा। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। बहन जी को खोने का दुख है आपको? बहन जी को खोने का मुझे क्या, जब निकाल दिया तो और दुख और सुख की क्या बात रह गई? उस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो आरोप लगे जो मैंने साबित कर दिए कि वो आरोप मेरे लिए सिद्ध होते ही नहीं, तो इसलिए उसमें दुख और सुख की क्या बात है? और फिर अब 10 साल पुरानी बात हो गई। 10 साल में आदमी जाने क्या भूल जाता है। अब इतनी लंबी बात कौन याद रखता है? बातें भूलती कहाँ है जिसके साथ इतने पुराने रिश्ते हों? मैंने कहा ना कि भूला होता तो मैं 30 थोड़ी शब्द इस्तेमाल करता। आपने 30 इस्तेमाल किया तो मैंने भी 30 इस्तेमाल किया कि वो मकान जब कमजोर हो रहा है या कमजोर होगा तो मुझे भी 30 है। बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज माफ नहीं करेगा आपको। मेरा नाम नहीं लिया, इशारों में कहा है। इशारों में कैसे मैं मान लूं कि मुझे कहा? जो लोग पार्टी छोड़कर गए, बहुजन समाज पार्टी से 1000 से ज्यादा लोग निकाले गए। नहीं, आप 18 विभागों के मंत्री थे, सामान्य कार्यकर्ता आप नहीं थे, पार्टी के पिलर थे। और पार्टी के पिलर की ही बात हो रही है, चाहे वो रामाचल राजभर हो, लालजी वर्मा हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो। ऐसे कद्दावर नेता जब जाते हैं तो उनकी बात मायावती जी करती हैं। कोई कार्यकर्ता जाता आता है तो उसके आने न जाने से बहुत कुछ होता बिगड़ता नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो ये जो उथल पुथल है वो आपकी तरफ ज्यादा इंगित है कि बहुजन समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने बहन जी के साथ ठीक नहीं किया। मैंने आपसे कहा ना, वो लोग छोड़ के गए हैं, वो सवाल जवाब वो देंगे। जब मैंने छोड़ी ही नहीं तो मेरे ऊपर वो सवाल बनता ही नहीं।
जो बहन जी ने कहा वो मेरे लिए कहा कैसे कह सकते हैं कि छोड़ के गए, उन्होंने कहा। तो जब मैं छोड़ के गया ही नहीं हूं तो वो मेरे ऊपर कहां बनता है कि बहुजन समाज माफ नहीं करेगा या सवर्ण समाज माफ नहीं करेगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जब पार्टी से निकाला गया होगा ना, कुछ अच्छी चीज तो हुई नहीं होगी भाई बुरी चीज हुई होगी। मैंने आपको उसका जवाब पहले दे दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। जो आरोप मेरे ऊपर लगे थे उनकी सफाई मैंने दी थी और मैंने सिद्ध कर दिया था कि आरोप निराधार है। और मैं उसके बाद भी करीब 9 महीने इंतजार करता रहा कि बहन जी मुझे बुलाएंगी। और 10 मई 2017 को मुझे निकाला गया और फिर मैंने 22 फरवरी 2018 को कांग्रेस ज्वाइन की। तो ये 9 महीने में तो मैं इंतजार करता रहा, 9 महीने से ज्यादा, बल्कि 9 महीना 12 दिन में इंतजार करता रहा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे बुलाया जाता, मुझे कहा जाता। नहीं बुलाया गया, मजबूरी थी। मैं कब तक खुले आसमान में बैठा रहता, कब तक मैं जाड़ा गर्मी बर्दाश्त करता। मुझे उस समय जो ठीक लगा, उस समय के सबसे बड़े नेता से मेरी बात हुई। मैंने कोई शर्त नहीं, एक शर्त रखी, मुझे मेरे हिसाब से ज़मीन पे काम करने दिया जाए। उन्होंने उस समय के प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद जी से माननीय राहुल गांधी जी ने कहा और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी से कहा कि इनको इनके हिसाब से काम करने दीजिए। और इसके बाद क्या हुआ कि राहुल जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर गुलाम नबी आज़ाद जी पार्टी छोड़ दिए, राज बब्बर जी हट गए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, सारी बात खत्म, जहाँ की तहाँ हो गई। और मैं अपने हिसाब से काम नहीं कर पाया। और मैंने इसीलिए कहा कि मैं राहुल गांधी जी का सम्मान करता हूँ, कांग्रेस से मेरी कोई बुराई नहीं, ना कांग्रेस के नेताओं से बुराई है। मेरे हिसाब से मेरे टेस्ट का, मेरे मिजाज का काम नहीं मैं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पाया। तो मैंने 1.5 महीना पहले अपने बड़े नेताओं से, माननीय राहुल गांधी जी को मैंने रजिस्ट्री की और ईमेल भेजा। मैंने खड़गे जी को ईमेल की और रजिस्ट्री भेजा, बात नहीं हो पा रही थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नहीं बात हो पा रही थी। मैंने प्रियंका गांधी जी को ईमेल भेजा और रजिस्ट्री भेजी, मेरे पास रखा हुआ है कि अगर मुझे काम नहीं मिलता तो फिर मैं कोई फैसला लूँगा। और मैंने सीधा अविनाश पांडे जी को, अजय राय जी को सीधा कहा 12 दिसंबर 2025 को कि अगर मुझे कुछ काम नहीं ग्रास रूट लेवल का मिलता तो मैं कोई फैसला लूँगा। तो मैं उनको भी धोखा दे के नहीं आया। मैं धोखा क्यों दे रहा हूँ, मैं तो काम मांग रहा था। और मैं यहाँ तक कहा था कि अगर कोई बड़ा एरिया नहीं है, मुझे एक गांव दे दीजिए, मैं एक गांव में काम कर लूँगा। एक्चुअली आपने बहन जी की आवाज़ को टेप किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीडी बनाई, तो ये सब बातें थी ना, इसलिए तो बहन जी को ठेस पहुंचा। ये पहले बना ली थी कि बाद में आउट हुई? ये तो आप बताएं। नहीं, तो सवाल ही आप ऐसा कर रहे हैं। ये निकालने के बाद सीडी आई है कि निकालने के पहले आ गई थी? बाद में। तो भाई बनाई, बहन जी को बाद ही में मालूम हुआ कि हाँ भाई ये भी है, वरना मेरे ऊपर वो आरोप लगता ही नहीं जो मैंने निराधार। और फिर मुझे ये बताइए, चाहे सीडी के माध्यम से हो, चाहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, चाहे किसी दस्तावेज के माध्यम से हो, मुझे संविधान के तहत, मुझे आईपीसी सीआरपीसी के तहत अगर मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, गबन के आरोप लगते हैं, तो उनको सिद्ध करने का मुझे अधिकार है। और मैंने सीधा सा ये कहा कि मैं आगे कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं आगे उसी सीडी में कहा, मैं कोई बात नहीं करूंगा, जो मेरे ऊपर आरोप लगेंगे उसको मैं सिद्ध करूंगा कि मेरे ऊपर ये आरोप गलत हैं और ये मुझे अधिकार है। अगर ये पाप है, गुनाह है, जुर्म है, मुझे सजा दी जाए ना, मुझे सजा दें, अभी मैं तैयार हूं सजा के लिए। बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैंने वो सारी बातें ना कही है ना कहूँगा। हर जगह बहुत सी होती हैं। न मैं कांग्रेस के खिलाफ बोला, न मैं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोला, न बहन जी के खिलाफ बोला, न बीएसपी के खिलाफ बोला, न राहुल जी के खिलाफ बोला, न प्रियंका जी के खिलाफ बोला, न खड़गे जी के, न सोनिया जी के, न किसी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ। अजय राय जी मेरे भाई हैं। मैं अविनाश पांडे जी के खिलाफ नहीं बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोला। तब भी मैंने खिलाफ नहीं बोला था और फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा दिए गए। तो क्या सफाई नहीं देना चाहिए?
यही तो आप लोग भी करते हैं, तो फिर आप भी आरोपी हो गए। साजिश रची गई थी आपके खिलाफ। चलिए उस पर जाइए, पुरानी बात हो गई, जब वो सफाई हो गई, बात खत्म हो गई, तो उस पर भाई बहुत पुरानी होती तो बहन जी कल की बैठक में, राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने मुझे नहीं कहा। अगर मुझे कहा होता, आप जैसे लोगों को कहा। भाई उन्होंने कहा जो छोड़ के गए, मैं छोड़ के गया ही नहीं हूं, तो मेरे ऊपर कहां लागू हो रहा है? हाँ, प्रेस मीडिया वालों ने उसको नाम लिख दिया मेरे को, उन्होंने नसीमुद्दीन की तरफ इशारा किया। बड़ा नाम वो शायद नहीं, वो शायद भूल गए, मैं नहीं भूला, वो भूल गए कि मुझे निकाला गया था, मैं छोड़ के नहीं गया था। उन्होंने निकाले वालों के लिए कहा है, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूं। आते ही नहीं है। जब मुझे छोड़ ही नहीं के गया, मैं निकाला गया आपको, मुझे निकाला गया, तो कहीं तो जाऊंगा, कहीं तो रहूंगा। कष्ट हुआ जब निकाले गए तो? बहुत। हाँ, जो सच्ची बात है बहुत। और मैंने 1 हफ्ते पहले कह दिया था, ये साथी यहाँ बैठे, कसम करा के पूछ लीजिए, ये बैठे हैं वकील साहब, पूछिए इनसे कि मैं निकाला जाऊंगा। सब 1 महीना पहले लोगों ने कहा पार्टी छोड़ दो, मैंने कहा मैं गद्दार कहलाऊंगा। कसम खाने का आदि नहीं, रोजे से बैठा हुआ, एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम था कि निकाला जाऊंगा, और मैंने अपने 1-2 से नहीं, सैकड़ों लोगों से बुला के, लोगों ने कहा छोड़ दो, मैं गद्दार कहलाऊंगा, मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, मुझे निकाल दें, और जितने गवाही चाहेंगे उतने गवाही में दिला दूंगा। अच्छा, कि मैंने कहा कि हाँ निकाला जाऊंगा, लोगों ने कहा छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम था क्या क्या आरोप लगेंगे। पहले ही ऐलान कर दिया था आपने लोगों मैंने में। 8 दिन पहले ऐलान कर दिया था, मैं निकाला जाऊंगा। बहन कुमारी मायावती जी को मैं जानता हूं ना, वो मेरी बड़ी बहन है, मुझसे नाराज हो या कुछ भी हो, अलग रहने लगेंगे तो जो रिश्ता है वो रिश्ता बहन का तो बना ही रहेगा। वो कह देंगे वो मेरा दुश्मन है, कुछ भी कहें, मेरे लिए आशीर्वाद है। रमजान के इस पाक महीने में भी आप ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। मुझे आभास था कि मैं निकाला जाऊंगा, 100% मुझे आभास था, और मैंने अपने लोगों से कहा कि मैं निकाला जाऊंगा। आप लोग तैयार रहिए। कुछ एक एमएलए है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस समय थे वही बाहर वाले उसमें बैठ करके, छोटे वाले बैठक में बहन जी को गाली देने लगे, कहने लगे कि वो ऐसे थे। मैं कहा देखो भाई खबरदार, गाली मत देना। मैंने कहा ये तो मैं अभी कसम खा जाऊं, मैंने रोका गाली मत देना। कहे आपको निकाल रही हैं और आपको पता है, और आप ऐसा। मैंने कहा मैं आज तक मैं गाली मुझे नहीं आती, हो मेरे घर में गाली मत देना। मैंने उनको बड़ा माना। कहा वो ऐसा कर रही हैं, और वो बीएसपी में ही थे, और मेरे बाद बीएसपी में रहे। आपने बर्दाश्त नहीं किया कि कोई बहन को गाली बिल्कुल नहीं। ये बैठे हुए पूछ लीजिए, दे रहे थे गाली, नहीं दे रहे थे? आपको खुदा की कसम है, आप बताओ। बिल्कुल सही बात। माँ बहन जी को गाली दे रहे थे, मैं कहा खबरदार गाली मत देना। बहन जी को बहन माना है, गाली नहीं देना। बिल्कुल, बुराई होती है, आगे पीछे होता है, नाराजगी होती है, सब कुछ होती है, भाई भाई में होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है। मैं रमजान शरीफ थी, रोजा मेरे काम ना है, मैंने रोका कि भाई देखो गाली मत देना, बता दे रहा हूं, बहन जी को गाली नहीं देना। कहा हम तो आपकी वजह से कह रहे हैं। मैं कहा मेरी वजह से नहीं, कि किसी की वजह से हो, गाली नहीं देना, मेरे घर की बात है। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मेरे दोस्त जानते हैं जो बैठे उस टाइम पे, अकेले की बात नहीं है। और जिन दर्जनों लोगों से मैंने कहा था कि मैं निकाला जाऊंगा, वो सब अभी हैं। 1 हफ्ता पहले मैं निकाला जाऊंगा। यानी इतना दिली रिश्ता था बहन जी से आपका, और था और है। देखिए बहन जी विश्वास नहीं मानेंगी, आज भी है। और अगर सफाई देना गलत है तो मैंने गलती की है। जिस जुर्म का मैं कसूरवार नहीं हूं, और ये साबित मैंने किया, चाहे सीडी के जरिए, चाहे जिसके जरिए, कि मैं कसूरवार नहीं हूं, तो मैं दोषी हूं। मैं दिल से बात कर रहा हूं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। और रमजान शरीफ में अगर रोजा रहकर कोई झूठ बोलता है तो वो मुसलमान नहीं है, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता हूं। ये तो सम्मान अभी भी दिख रहा है आपका, आखिरी सांस तक रहेगा। बहन जी को इतना मानते हैं आप? जी,
इतना रिस्पेक्ट है? जी हाँ, उस वक्त मैं गुस्से में वो कर गया, सफाई दे गया इस ढंग से। अब वो कोई रास्ता भी नहीं था। मैं चोर कहलाता, मैं सब कुछ कहलाता, इसलिए मेरे सामने वो कोई रास्ता नहीं था। चलिए, होता है। अफसोस है कि वो तरीका जो हुआ वो ठीक नहीं था। नहीं, बचने का कोई तरीका और था ही नहीं। अपने को साफ पाक दिखाने का बचने का कोई तरीका नहीं था, ना मेरा ना मेरे बेटे का। मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं था, उसको भी लपेट लिया गया था। आप उस हद को तोड़ना नहीं चाहते थे। अब वो जो हो गया अब छोड़िए, बहुत ही बातें दिल की दिल में रहने दीजिए। हर बात दिल से बाहर नहीं निकाली जाती। मैंने बहुत कुछ कह दिया उनके बारे में, वो विश्वास नहीं करेंगी, उससे कोई वो नहीं है ना। कोई मुझे कोई उससे फर्क पड़ता है विश्वास करने ना करने से। ना मुझे कभी बहुजन समाज पार्टी में जाना है। कांग्रेस छोड़ा, लोगों ने कहा बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी होगी, मैंने कहा नहीं। तमाम बीएसपी के लोग घर आए मेरे पास, छुप के आए। मैं कहा भाई मुझे माफ कर दो, है तो है, जो बात है तो है। नसीमुद्दीन साहब, आप कुछ भी बोले, ये जो कैमरा है ना, दिल की आवाज को चेहरे से पढ़ लेता है। हम भी पढ़ लेते हैं। आप जब बहन जी की बात हो रही है, जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उससे साफ लगता है कि मेरी लगभग बहन 30-40। मेरी बहन थी, मेरी है, रहेगी। कोई माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। बस क्या कहूँ। इमोशनल हो गया। मेरी बेटी मर गई, नहीं गया दफनाने। चलिए अब छोड़िए, पुरानी बात बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़िए। वो किस्सा हम लोगों को भी पता है। पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए, आपने बहन जी के लिए वो तो किया ही। वो कोई बात नहीं है। आपके दिल की सच्चाई आपके चेहरे से दिख रही है। आपके लगाव को भी हम महसूस कर पा रहे हैं। अब वो छोड़िए भाई साहब, उसको छोड़ दीजिए, उसको दिल में रहने दीजिए। बहुत सी बातें। आपकी बच्ची मर गई, दफना भी नहीं पाए थे आप। ऐसा क्यों? बहन जी चुनाव लड़ रही थी वहां पे बिलची से। छोड़ दीजिए उसको। आप प्रभारी थे? मैं उनका इलेक्शन एजेंट भी था, प्रभारी भी था, कोऑर्डिनेटर भी था, पश्चिम का इंचार्ज भी था। नहीं आ पाए, आ ही नहीं पाए। अपनी बेटी को दफनाने नहीं आ पाए कि बहन जी चुनाव कहीं खराब ना हो जाए बहन जी का। अब उसको छोड़ दीजिए और किसी बात पे आ जाइए। इतना कष्ट होता है नाम सुन के? अब छोड़ दीजिए उसको, कोई कष्ट नहीं, किसी और बात पे आ जाइए। मैं हर बात का जवाब दूंगा आपकी। जो दुनिया जानती है, बार बार उसको कुरेदने से फायदा नहीं। दुनिया जानती मैं किसी को दिल फाड़ के नहीं दिखा सकता हूँ। छोड़ दीजिए। दुनिया जानती नहीं है नसीमुद्दीन भाई, सब नहीं जानती। आपके वही 4 दोस्त जानते हैं। ये जो दर्शक हैं, जो जेनजी है, जो लोग हैं, वो आपको गुनहगार मानते हैं। उनको नहीं पता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या किया है। नहीं एहसास है। नए पत्रकारों को एहसास नहीं है, पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को एहसास नहीं है, दुनिया को एहसास नहीं है, यूपी की जनता को एहसास नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। आप कुरेदने से मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कुछ छोड़ दे। चंद 4 लोग जानते हैं आपके। कोई बात नहीं। परसेप्शन का मामला है। परसेप्शन यही कहता है कोई नहीं कि आप लोगों ने बहन जी का साथ छोड़ दिया। हमने नहीं छोड़ा। बहन जी ने आपको 18-18, 20-20 विभाग। देखिए साहब, रिकॉर्ड है,
उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैंने छोड़ा है कि मुझे निकाला है, मुझे मेरे जूनियर ने निकाल दिया, जो उम्र में मुझसे 8 साल बड़ा था, मुझसे 20 साल जूनियर था, उसने मुझे निकाल दिया, बहन जी ने नहीं निकाला। ठीक है, बहन जी ने हरकत किया होगा। नसीमुद्दीन भाई, आप मानिए न मानिए, हम लोग भी समाज में रहते हैं। इस इंटरव्यू के जरिए लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग यही जानते हैं कि जिस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बहन जी ने 18-19 विभाग दिए, आंखों का तारा था जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो पूरी बसपा का हीरा था, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बहन जी पे आरोप लगाता है, पार्टी चला जाता है, क्या मैंने होता प्रेस है, कॉन्फ्रेंस ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती हैं, लोग आपको गुनहगार मानते हैं। नसीमुद्दीन भाई, अभी आपने कहा कि मैं अपनी बेटी को दफना नहीं पाया, मेरी आंखें खुल गई। ये बात लोग नहीं जानते कि आपने भी कुछ किया है। सब जानते हैं, उसी टाइम पे मैंने बोला था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं की थी जी, मैंने देखा, मैं प्रेस पहले कॉन्फ्रेंस में पहले था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और ने की उस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी घर में, कुछ प्रांत का इसी घर के वहां ड्राइंग उसमें हुआ था, लॉन में। लॉन में मैं था, कवर किया था। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने मुझे निकाला था, बहन जी ने नहीं, और ऐसे आरोप लगाए थे जो निराधार थे, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर दूसरे दिन बहन जी आई, उन्होंने दूसरे आरोप लगाए, पहले दिन बहन जी नहीं आई। नहीं आई। अगर पहले दिन बहन जी ने निकाला होता तो चाहे जो होता मैं कुछ नहीं करता। वो आदमी मुझे निकाल रहा है जो मुझसे 20 साल जूनियर है, और वो आदमी आरोप लगा रहा है। उसके जवाब में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली की थी। अगर आप थे तो आपको मालूम होगा मुझे निकाला गया था कि मैंने छोड़ा था। नहीं छोड़ा था, वो ठीक है, छोड़ा था, मैंने छोड़ा, परिस्थितियां मैंने नहीं छोड़ा था, परिस्थितियां ऐसी बन गई, मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन नसीमुद्दीन भाई, मैं आपसे बता रहा हूं कि लोगों को लगता है कि आपने ठीक नहीं किया बहन जी के साथ, बसपा के साथ, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि अरे ये तो विक्टिम है, ये तो पीड़ित है, इनके साथ तो शायद ठीक नहीं हुआ। लेकिन परसेप्शन दुनिया में यही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चीट किया, उस बहन जी के साथ चीट किया जिस बहन जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी बना दिया, जिस बसपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पहचान दी, जिस बसपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सब कुछ दिया, उस नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या किया? मैं पूरी दुनिया को दिल चीर के नहीं दिखा सकता। फिर मैं बहन जी के टच में बहुत बाद में आया हूँ। मैं तो कांशीराम साहब के टच में था। असली चेला तो मैं कांशीराम साहब का हूँ। बहन जी को क्या मानता हूँ मैं बोल चुका हूँ आपको। जब मुझे टिकट दिया गया एमएलए का तब मैंने बहन जी को देखा नहीं था। एमएलए बनने के बाद बहन जी को आमने सामने देखा, टीवी में, वैसे पेपर में फोटो देख लेता था। तो अब कौन क्या समझ रहा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ। 10 साल पार हो गए, पता नहीं जीवन कितना है और पार हो जाएगा। लोग समझ रहे हैं, समझते रहें। ऐसा नहीं होता है, एक आप सामाजिक छवि रखते हैं भाई, आप आइडियल माने जाते हैं, लोग आपको देखते हैं। मेरी जो तहजीब है जी, मेरी तहजीब क्या है, इतने दिन से चल रहा है। कांग्रेस छोड़ना, समाजवादी पार्टी में जाना, मेरी तहजीब क्या है, मेरे स्टेटमेंट से, मेरे बात करने से, मेरे मिलने से क्या दुनिया नहीं देख रही है? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वह तहजीब है? लेकिन जब झूठा आरोप लगाया जाएगा और हम सिद्ध भी नहीं कर सकते, ठीक है, और दुनिया गलत समझती है, तो मैं दुनिया में किस किस के पीछे लिए फिरूंगा कि भाई मेरा दिल फाड़ लो, देख लो। ठीक है, फाड़ने की बात नहीं होती है, अपनी बात कहने की होती है। ठीक है, जब कोई बात हो, कोई हमला जब कोई हो, पूछता है तो मैं कहता हूँ, बता देता हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं जान गया, बहन जी के प्रति आपका रिस्पेक्ट भी दिख रहा है। बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं है, एहसास है। बहन जी को आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीएसपी में जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। बहन जी को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं? समय होता है। जिन मुगलों ने
सैकड़ों बरस हुकूमत इस देश में की। जी। अब मैं कन्फर्म तो नहीं, लोग कहते हैं कि उनके वंशज आगरा में तांगा चला रहे हैं। मैं बहन जी को या बहन जी के वंशज की बात कहते ही नहीं, क्योंकि बहन जी ने शादी ही नहीं की, तो वंशज आगे कोई मतलब ही नहीं। ये समय है। राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या था, जो जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, और उनकी पत्नी जब उनके ही बेटे को लेकर के शमशान घाट में जाती हैं तो क्या क्या हुआ। अब पूरी कहानी बताने से कोई फायदा नहीं। समय था वो। एक समय वो था राजा हरिश्चंद्र, एक समय वो था शमशान घाट के चौकीदार। वही हरिश्चंद्र। समय समय की बात होती है। एक शाहजहां है जिसने ताजमहल बनाया, एक शाहजहां जिसने लाल किला बनाया, और एक शाहजहां वो था कि उसको कैद करके उसके बेटे ने ही रख दिया और कह दिया एक अनाज दिया जाएगा, यहीं से देखते रहना झरोखों से ताजमहल। वही ताजजहां है। तो सब ये रोटेशन है। कोई ज़रूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में है। ज़्यादातर स्टेट में सरकारें 1984 से 1989 तक इस भाजपा की 2 MP थे पूरे देश में। क्या कोई सोच सकता था ये इस हालत पे आ जाएंगे जो आज है। तो इसलिए चाहे वो बहन जी हो या बहुजन समाज पार्टी या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, सबके लिए समय है। बहन जी के जमाने में कानून व्यवस्था अद्भुत थी। हाँ, बिल्कुल अच्छी थी। सच्ची है वो बात, वो तो है ही, पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल अच्छी थी। आप मानते हैं? अरे मैं था उसमें, मानने की बात क्या बात है। उस सरकार का मैं भी एक अंश था ना, मैं था। आप लोग कहते हैं कि आजाद भारत का सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था अगर किसी के शासनकाल में था तो मायावती जी के शासनकाल में। भाई उस शासनकाल में मैं भी रहा हूँ जी। तो अपने को मैं बुरा कैसे कह दूं। गलतियां तो मुझसे भी तमाम हुई। कौन होता है जो पब्लिक में जाके बताता है कि हमने अपने समय पे ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। अनजाने में हुई। इंसान है, इंसान से गलती होती है। मैं था तो मैं अपने को बुरा थोड़ी कहने लगूंगा। बहन जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप कितना रेट करते हैं? देखिए, समय के अनुसार वो सक्सेसफुल थी, फिर पब्लिक ने नहीं पसंद किया, अब भविष्य किसी ने देखा नहीं। अधिकारियों पे जो पकड़ की बात आती है वो कितनी सही? अब जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, तो उसमें सब कवर हो गया। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था से अगर बहन जी की कानून व्यवस्था की तुलना की जाए तो क्या कहेंगे? अभी एक हफ्ता पहले सीतापुर में एक दलित समाज की 5 साल की नाबालिग बेटी की इज्जत लूटी गई और मार दिया गया। मेरठ में दलित समाज की माँ बहनों के साथ क्या हुआ आपके सामने। नोएडा में क्या हुआ आपके सामने है। सोनभद्र में क्या हुआ आपके सामने है। हाथरस में क्या हुआ, अगर मैं गिनाने आ जाऊंगा तो शाम तक घटनाएं ही सुनाता रहूंगा। आपका टाइम खत्म हो जाएगा, मेरा भी टाइम चला जाएगा। मॉब लिंचिंग के नाम पे क्या हो रहा है, शंकराचार्यों के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शंकराचार्य के साथ, बारी बारी से चल रहा है सब। मैं तो एक मुझे शेर याद आ गया इस पे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे, मोदी जी की सरकार पे, कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण जी। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है।
महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कोई सुनने वाला नहीं, लूट मची हुई है। इतना भ्रष्टाचार मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं। कितनी तारीफ करूं। इन सब पे रोक था बहन जी के जमाने में? देखिए साहब, क्राइम कभी नहीं खत्म हुआ और ना खत्म होगा। क्राइम कंट्रोल किया जाता है और क्राइम कंट्रोल नहीं है। नहीं है। आपके शासनकाल में था कंट्रोल? काफी हद तक। बहन जी ने कंट्रोल किया था? काफी हद तक। बहन जी को एक पार्टी प्रमुख के तौर पर आप बेहतर मानते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर मानते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि समय चेंज होता रहता है और पुरानी बात बार बार मैं नहीं जाना चाहता। आज सब देख रहे हैं, पहले भी सबने देखा। समय चेंज हो गया ना। आज मैं क्या हूं, कल नहीं था, उससे पहले और भी नहीं था, अब आगे क्या होगा, आज जैसा नहीं रहूंगा। अच्छा बुरा मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, समय की बात। समय बलवान है और समय ही सब कुछ करवा लेता है। आज योगी जी का जो परचम है समय की वजह से, अब वो तो है ही, रोटेशन है, चेंज होता रहता है। बहन जी को क्या करना चाहिए? मैं बहन जी को सलाह देने लायक नहीं हूं। सलाह देते थे कभी? कभी कोई चीज पूछती थी तो वो बात अलग है, जब पूछेंगे तो फिर बात अलग है। बिना पूछे सलाह क्यों दूं? और पूछेंगी क्यों? इसलिए सलाह देने की जरूरत ही नहीं। अगर बहन जी कभी बुलाई तो जाएंगे? बहन जी बुलाएंगी, दौड़ के जाऊंगा, लेकिन बीएसपी में जाऊंगा इसका मतलब ये नहीं है। राहुल जी बुलाएंगे, दौड़ के जाऊंगा। अरे अमित शाह जी बुलाएंगे, जाऊंगा। ये मतलब थोड़ी कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। योगी जी बुलाएंगे, मैं जाऊंगा। यहाँ तो डर के जाएंगे। है? यहाँ तो डर के जाएंगे। मुझे डर नहीं है कि यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। मेरे घर में बुलडोजर नहीं चल सकता। और जहां मैं पैदा हुआ उस घर में भी नहीं चल सकता। 500 साल पुराना मकान है, टूटा फूटा महल है। चाचा रहते हैं, मैंने नीचे बनवा लिया है। चाचा का स्वर्गवास हो गया। कभी जिम्मेदारी हुआ करती थी, तो मुझे डर नहीं बुलडोजर चलने का। जिसको डर होगा वो डर के जाएगा।